हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, रीड के अंतर्गत हमारा हिंदी सब्जेक्ट में ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, रीड एग्ज़ाम के बाद राजस्थान में बहुत बड़ी आपको भर्ती देखने को मिलने जा रही है, तो उसकी तैयारी। मित्रों, इस वीडियो में हिंदी से संबंधित हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीर गाथा काल और डी सिद्ध सामंत काल। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा? वीर गाथा काल। आरंभिक काल को क्या कहा? वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। मित्रों, 4 कवियों के नाम दिए गए हैं और अब गेस करके बताएं कि इनमें से कौन सा वीर गाथा काल का कवि नहीं है। ए चंद्रवरदाई, ये तो है। नामदेव, जगनिक, मधुकर, इसमें बताना है। तो मित्रों, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि नामदेव वीर गाथा काल के कवि नहीं है। ऑप्शन बी आप सही करें। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी दलपति विजय और डी विद्यापति। तो मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन है ए चंद्रवरदाई। इनकी रचना एक श्रेष्ठ रचना है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है मित्रों, पृथ्वीराज रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, चौथा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अभी पिछले प्रश्न में चर्चा हुई है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन बी सही है, चंद्रवरदाई। ठीक है, चौथे का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, कबीर दास की भाषा थी। ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी सदुक्कड़ी और डी खड़ी बोली। तो मित्रों, पांचवा का सही ऑप्शन है सी सदुक्कड़ी। क्या थी? सदुक्कड़ी। कबीर दास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। नेक्स्ट है, कटकटान कपिकुंजन भारी, दहु भुजदंड तमिक महिमारी, डोलत धरनी सखा पद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। मित्रों, ऑप्शन ए तुलसीदास, बी जायसी, सी देव और डी नूर मोहम्मद। मित्रों, छठा का सही ऑप्शन आप गेस करके लगाएं, क्योंकि ये किस भाषा में? ये अवधी भाषा, अवधी भाषा में लिखी गई है। ये देखिए, ऑप्शन ए सही होगा, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास की ये पंक्तियां। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न मित्रों, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा, भा दसन नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ए तुलसीदास, बी जयशंकर प्रसाद, सी जायसी और डी कबीरदास। तो मित्रों, सातवां का सही ऑप्शन होगा सी मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी है जायसी। जायस नामक स्थान थे आए थे, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। मित्रों, आठवां प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। ए पद्माकर, बी भूषण, सी केशव दास और डी जगनिक। तो मित्रों, आठवां का सही ऑप्शन है बी। आठवां का सही ऑप्शन कौन सा? बी भूषण। ठीक है, नेक्स्ट नवा प्रश्न है, नर की और नल की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए तुलसीदास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बिहारी लाल और डी केशवदास। तो मित्र, नवे का ऑप्शन सी सही होगा, बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल। ऑप्शन सी सही करें।
नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं ए अज्ञे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध और डी जयशंकर प्रसाद। तो मित्रों 10वां का सही ऑप्शन होगा बी मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह कर जाते, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न मित्रों, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 11वां का सही ऑप्शन है मित्रों डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन डी आप सही करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट 12वां प्रश्न मित्रों, तितली किसकी रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी श्याम सुंदर दास और डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों 12वां का सही ऑप्शन होगा ए जयशंकर प्रसाद। तितली किसकी रचना है मित्रों? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट तीसरा, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी सुमित्रानंदन पंत। तो मित्रों 13वां का सही ऑप्शन है सी महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी सही होगा, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेवी वर्मा। तो मित्रों 14 का सही ऑप्शन है ए सुमित्रानंदन पंत, जिनका उपनाम नंदिनी भी है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का प्रश्न है मित्रों, चिंतामणि चिंतामणि के रचयिता हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हरिऔध। तो मित्रों 15 का सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता। 16वां प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसके कृत है? ए सेठ गोविंद दास, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी गोविंद वल्लभ पंत। तो मित्रों 16 का सही ऑप्शन होगा बी जयशंकर प्रसाद। क्या सही? जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का प्रश्न मित्रों, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है ए सिया राम शरण गुप्त, बी भगवती चरण वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो मित्रों 17 का सही ऑप्शन होगा बी भगवती चरण वर्मा। मित्रों 17 का सही ऑप्शन है बी भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ए श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। मित्रों 18 का सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट 19वां प्रश्न मित्रों, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? ए कामायनी, बी साकेत, सी यशोधरा और डी आंसू। तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन होगा सी यशोधरा, क्योंकि सबको पता है कि इसकी लाइनें हैं यशोधरा की। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न मित्रों,
हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए रामधारी सिंह दिनकर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद और डी मैथिली शरण गुप्त। तो मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा सी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न मित्रों, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ए देश विशेष से, बी लोक विशेष से, सी क्षेत्र विशेष से और डी जाति विशेष से। तो मित्रों 21वें का सही ऑप्शन होगा सी क्षेत्र विशेष से। ठीक है, किसे? क्षेत्र विशेष से। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है देखें। 22वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी केशवदास। तो मित्रों 22वें का सही ऑप्शन होगा सी कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, श्रद्धा किसकी कृत है? श्रद्धा किसकी कृत की नायिका है? ए कामायनी, बी कुरुक्षेत्र, सी रामायण और डी साकेत। तो मित्रों 23वें का सही ऑप्शन होगा ए कामायनी। कामायनी किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और कामायनी किसकी नायिका है? कामायनी की नायिका कौन है? यहाँ पर श्रद्धा है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न मित्रों, तरुअर फल नहीं खाता है, सरवर पिए ही न पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए रहीम, बी कबीरदास, सी रसखान और डी बिहारी। तो मित्रों 24वें का सही ऑप्शन होगा ए रहीम। कौन है भैया? रहीम दास है। रहीम की लाइनें हैं, तरुअर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है मित्रों, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो मित्रों 25वें का सही ऑप्शन है ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 25वें का सही ऑप्शन है ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तरनी तट तमाल तरुअर बहुछाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है यानी 26वां प्रश्न, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इन पंक्तियों के रचयिता हैं मित्रों। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप गेस कीजिए और लगाएं। पहला ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी महादेवी वर्मा। तो मित्रों 26वें का सही ऑप्शन होगा सी। कौन सा? सी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27वां, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो मित्रों प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा डी माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इन्हीं की ये पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न मित्रों, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। कई बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया, इस पर स्टार लगाएं और याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए है राहुल सांस्कृत्यायन, बी
रामचंद्र शुक्ल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मित्रों 28वां का सही ऑप्शन होगा ए राहुल सांस्कृतायन। ठीक है, दरवाजे से चंडाल गाड़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांस्कृतायन। 29वां प्रश्न मित्रों, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है ए व्यंग्यात्मक, बी प्रशस्तिपरक, सी श्रृंगारिक और डी कारुणिक। तो मित्रों 29वें का सही ऑप्शन होगा बी प्रशस्तिपरक। ऑप्शन बी आप सही करें। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्तिपरक। चलिए मित्रों नेक्स्ट अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न भी आप कह सकते हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं ए पुष्पदंत, बी शालिभद्र सूरि, सी स्वयंभू और डी हरिभद्र सूरि। तो मित्रों 30वें का सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। ठीक है मित्रों, ये आज के सेशन का ये टॉप 30 क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 के जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।